हेलो गाइस, और क्या मुझे बता सकते हो कि हमारे पास कितने करियर ऑप्शन होते हैं? अब आप बोलोगे ये तो डिपेंड करता है दोस्त कि आप कौन से स्ट्रीम से हो। यानी कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो डॉक्टर, इंजीनियर, एंड अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो प्रोफेशनल डिग्री, और अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो सिविल सर्विसेज। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है हमारे इंडिया में मेनली तीन करियर के बारे में ज़्यादा बात होते हैं। वो है डॉक्टर, इंजीनियर एंड तीसरा है गवर्नमेंट जॉब। अब गाइस, अब मुझे इंजीनियर के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही गवर्नमेंट जॉब की। अब गाइस, मैं इन करियर ऑप्शंस को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे पास और इनके अलावा कितने ऑप्शंस हो सकते हैं कि हम इनको तैयारी करें तो हम पास हो सकते हैं। तो गाइस, अगर एक रिपोर्ट की माने तो हमारे पास 10,000 से भी ज़्यादा करियर ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमें पता कितने हैं? सिर्फ 10-12। बट डोंट वरी गाइस, मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास और कितने करियर ऑप्शंस और इसमें क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए, आज का हम लोग बात करेंगे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर के बारे में। अब गाइस, बहुत लोग होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे और बहुत लोग होंगे जो इसके बारे में पहली बार सुने होंगे। तो गाइस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर एक हेल्थ प्रोग्राम या फिर किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट का एक बहुत ही वेल रन हीरो होता है। अब आप लोग ये कहोगे कि अभी ये कैसे हो सकता है? किसी भी हेल्थ इंडस्ट्री या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट के तो हीरो एक्चुअली डॉक्टर होते हैं। लेकिन गाइस, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर वो होता है जो किसी भी एम्प्लॉय या मैनेजर को अपॉइंट करता है और किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में लीडर को इंश्योर करना, जितनी भी टीम है और उनके रिसोर्सेज को एक इफेक्टिवली और इफिशिएंटली उसको मैनेज करने का काम एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर का होता है। अब गाइस, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि जल्दी बता, इसका क्या प्रोसेस हो सकता है कि कितना जल्दी हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं और बन सकते हैं। तो गाइस वेट, ये इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर बनने के लिए आपको स्किल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये तो मस्ट होती है। एंड साथ ही साथ आपको डे टू डे लाइफ में इतने चैलेंजेस मिलेंगे कि आप बोलोगे कि अरे भाई बस। अब बोलोगे गाइस कि अरे यार, ऐसा भी क्या चैलेंजेस आता होगा, है तो एक जॉब ही ना। मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर की जॉब कोई भी टिपिकल डे की तरह नहीं होता है, क्योंकि गाइस उनके हर एक दिन एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पैदा हो जाता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। अगर हम इनके काम की बात करें तो सबसे पहले उनका काम तो ये होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ हेड है और जितने भी सीनियर मैनेजर हैं उनको लॉन्ग रेंज का प्लान समझाना और उनके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना, और साथ ही साथ उनको एड्रेस करना कि आप कैसे रिसोर्सेज, फैकल्टी और इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड है गाइस, लीड डेवलपमेंट करना, स्टाफ को ट्रेनिंग देना, उनकी पॉलिसी सेट करना और इंश्योर करना कि कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, उनको कंफर्मेशन देना, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना किसी भी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में, ऐसे सीनियर मैनेजर को राइटिंग और डिस्मेटिक कम्युनिकेशन देना, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप बहुत सारे लोग बोलेंगे गाइस यार सच में इन लोग का काम तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, लेकिन गाइस इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि साथ ही साथ कंप्यूटर मेंटेनेंस करना और जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटी इक्विपमेंट स्मूथली रन कर रहे हैं कि नहीं उनको चेक करना इनका काम होता है। एंड गाइस, अगर हम स्मॉलर फैकल्टी की बात करें, अगर उनके पास कोई भी डेडिकेटेड एक मैनेजर नहीं है तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर को हायर करते हैं और जितनी भी बिल्डिंग ऑफिसेज के चार्जेस रहते हैं ये पूरा उनको टेक ओवर कर देते हैं। एंड गाइस, ये तो कुछ भी नहीं, अगर आप हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, अगर वहाँ एचआर मैनेजर की कमी होती है तो वो एक ये सारा काम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर को दे देते हैं। ये सारा एचआर मैनेजर का काम कंप्लीट कर देते हैं। आपका इसको कौन से स्टेप्स है जिससे आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर बन सकते हो? तो गाइस, अगर आप किसी भी पोजीशन में जाना चाहते हो तो आपको एक हाई स्कूल की डिप्लोमा डिग्री तो लगती ही लगती है, लेकिन इस पोजीशन के लिए आपको वो बैचलर डिग्री की ज़रूरत होती है। अगर आप इस पोजीशन में और आगे जाना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेस की ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, प्लस हेल्थ केयर रिलेटेड फील्ड से भी आपको एक ऑनलाइन मास्टर्स डिग्री की नीड होती है। अब आप बोलोगे कि चलो सब समझ में आ गया कि इसमें एजुकेशन चाहिए, आप स्किल चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब चाहिए, लेकिन अब हम इस डिग्री को ले कैसे सकते हैं? तो गाइस, ऐसे कई सारे सर्टिफाइड प्रोग्राम हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ को पढ़ाने में, समझाने में और सर्टिफाइड आपको एक प्रॉपर मैनेजर बनाने में। तो गाइस, एक है एमएफपी यानी कि फैकल्टी मैनेजमेंट प्रोफेशनल, एंड सेकंड है गाइस सीएफएम यानी सर्टिफाइड फैकल्टी मैनेजमेंट, और भी है गाइस जैसे सीआरएम सर्टिफाइड रिकॉर्ड मैनेजर, एंड आईसीआरएम यानी इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड रिकॉर्ड मैनेजर, एंड आईजीपी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट प्रोफेशनल। ये सारे गाइस सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे एक प्रॉपर सर्टिफाइड मैनेजर बनने में। अब गाइस, ये सब बात तो होगी कि कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर काम करता है, क्या होता है, कैसे होता है। अब सीधे तो ये बता कि कमाता कितना है। तो गाइस, अगर हम लोग ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स यानी बीएलएस की रिपोर्ट माने तो उनके हिसाब से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर की सैलरी 2017 में थी $94,000, यानी करीब करीब 65 लाख प्लस। एंड गाइस, ये सैलरी सिर्फ इतनी नहीं रहती, ये डिपेंड करता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है और जोग्राफिकल रीजन।
एंड गाइस अगर हम लोग इस रिपोर्ट के हिसाब से चले तो अभी तक की हाईएस्ट सैलरी गई हुई है $1,63,480 और सबसे लोवेस्ट सैलरी गई हुई है $52,750। गाइस ये सैलरी सिर्फ इतनी तक ही नहीं रह सकती, अगर आप इसमें और ज़्यादा अपनी स्किल को अपडेट करते हैं और मास्टरी को अचीव करते हैं तो साथ ही साथ आपकी प्रमोशन होगा और आपकी सैलरी भी डेली इंक्रीज होगी। अब गाइस अब बहुत लोग ये सोचेंगे कि चलो सब कुछ पता चल गया, सैलरी पता चल गई, काम पता चल गया, अब ये बताओ कि क्या इसका आगे ग्रोथ है। तो गाइस अगर हम लोग BLS की रिपोर्ट माने तो उनके हिसाब से 2016 से 2026 तक किसी भी अदर एम्प्लॉयमेंट रेट के हिसाब से इस जॉब का एम्प्लॉयमेंट रेट 10% से बढ़ा है और दूसरे का 7%। तो गाइस इससे हमें यह पता चलता है कि इस फील्ड में करियर तो है और ग्रोथ भी है। तो गाइस ये थी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर कैसे बनते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। तो गाइस अगर मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर को अगर एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब करूं तो कुछ ऐसा करूंगा, इंग्लिश में करता हूं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर आर लीडर हु मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन. The responsibility of the position continue to evolve as market shift, new technology emerge, and unforeseen challenge and opportunity arises. So that's for today, guys. I hope you like this video. अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।